नमस्कार, स्वागत है एकजुट भारत में। मैं श्रेम मेहता। आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रही हूँ, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। झारखंड में जाने माने युवा नेता में इनकी गिनती होती है। युवाओं में इनका क्रेज है। एक जानकार पॉलिटिशियन भी है। विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी किस्मत को आजमा चुका है। ये अजित पटेल जी है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप चुनाव लड़ चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? चुनाव में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने जितना मेहनत किया उतना जनता ने सपोर्ट किया। मैं अपना जो विचार है वो जनता के सामने दिखाने का कोशिश किया, रिप्रेजेंट किया, और लोग हमसे जुड़े, हमारे विचार को समझे, और हर तरीका से मुझे सहयोग भी मिला अपना विधानसभा क्षेत्र से, और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैंने जितना मेहनत किया, जितना लोगों से, जनता से रूबरू हुआ, उसका सहयोग मुझे भरपूर मिला, और उतना सम्मानजनक मुझे सम्मान भी दिया गया। आज युवाओं में राजनीतिक में आने का क्रेज बढ़ता जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हर एक युवाओं को राजनीतिक में एंट्री करनी चाहिए और बिल्कुल जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, बोला जाता है ना, युवा देश का भविष्य होता है। तो अगर आपका ये भविष्य है तो आप अपना भविष्य अपने हाथ से संभालिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि झारखंड हो या देश का संसाधन से लेके, करप्शन से लेके, जितने भी गुण है या फिर अवगुण है, इस पे जो है युवाओं को आगे आना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान खुद करना चाहिए। तो राजनीतिक में हर युवा को आगे आना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी को निभानी चाहिए। ये देश आपका है, हमारा है। अपने फायदे के लिए हर बार पॉलिटिशियन अपने पार्टीज को बदलते हैं। अभी पहले किसी और पार्टी में थे, अब आपने दूसरे पार्टी में ज्वाइन किया, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। विचार से आप समझौता नहीं कर सकते। अपनी जो भावनाओं हैं उससे आप समझौता नहीं कर सकते। मान लिया मैं जिस पार्टी में था उनसे ना हमारा विचार मिलता है ना मत मिलता है, तो फिर तो उसमें आप असमंजस नहीं बैठा सकते ना। दूसरी चीज, अभी मैं जो ज्वाइन किया हूँ, एनडीए का समर्थित पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और ये जो है, हमें यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे बोलने की आज़ादी है, कुछ करने की आज़ादी है। अगर आपको सोशल जुनून है तो आप इसमें यहाँ से उभर सकते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पे बोलने की आज़ादी है, अपने विचार रखने की आज़ादी मिलती है। तो यहाँ पर अभी हम हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बिहार की पार्टी है, तो क्या लगता है ये झारखंड में अपना गढ़ बना पाएगी? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। जैसे अब यहाँ भी ये जो है, हम लोग, आपको पता है कि केंद्र में भी हम लोग एनडीए का सपोर्टर पार्टी में हैं, और बिहार में भी एनडीए गठबंधन का जो है पार्टी हम लोग रहे हैं सहयोगी पार्टी के तौर पर। और झारखंड में भी चुनाव होगा तो हमारे जितने आला कमांड है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, और जितने हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, सब मिलकर के जो है एनडीए से जो है सीट शेयरिंग की भी बात करेंगे, ताकि जो है हम भी यहाँ पे एक भागीदारी निभा सके। और यहाँ भी है, युवाओं में क्रेज है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बिहार की पार्टी वैसी बात नहीं है, बिहार की पार्टी है, लेकिन झारखंड में भी लोग जो जुड़ रहे हैं। ये हमारा जो है आपका हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एक सेक्युलर पार्टी है, तो इसमें सभी तबले के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बात विचार रखते हैं, तो सभी को यहाँ मौका मिलता है। जनता आप जैसे युवाओं पर उम्मीद करती है, और जनता को हमेशा निराशाहात क्यों लगता है? देखिए, हम कोई विधायक या सांसद नहीं है। आप जैसे कि मान लिया कोई समस्या लेकर आते हैं, और आपका क्षेत्र का जो सांसद है, विधायक है, तो पहला तो जिम्मेवारी उनका बनता ना कि आपकी समस्या का समाधान वो करे, क्योंकि उनके पास पावर है। बाकी बात जो हमारे पास जो जितना तक आम पब्लिक पहुंच पाती है, जनता पहुंचता है, जो जिसका जो समस्या है, जितना हम सक्षम हैं सबको करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ के जनता को सुधरना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि हमारे ये बंदा बेस्ट है तो आप उसको जिताइए। जिसको पता है कि मान लिया पार्टी बेस पे आप चुनाव मतलब वोट दे रहे हैं या जिस तरह भी दे रहे हैं, अब वो आपके लिए मतलब खड़ा ही नहीं रहता, तो फिर वैसा जिताने से क्या फायदा। तो पहले तो आम जनता को इस चीज़ पे डिसाइड करना चाहिए, सुधरना चाहिए। आम जनता को इसे सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन खड़ा है, उसको हम चुनें। झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत, उसका हाल ही बहुत बुरा है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले जो आपका ये जो आपका यहाँ पे महागठबंधन की जो सरकार रही है झारखंड में, और पिछले 5 साल सरकार इन्होंने चलाया, और इस बार भी सरकार चला रहे हैं, तो जिम्मेवारी तो इन्हीं की है, क्योंकि सारा कंट्रोल इन्हीं के अंदर है। स्वास्थ्य व्यवस्था से हर चीज़ जो है झारखंड में इन्हीं के अंदर है। ये तो अपना नाकामी छुपा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना घटिया स्थिति में हो चुका है, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हो, वो तो भले जाते हैं इधर उधर, लेकिन जो है हकीकत में देखा जाए तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है ग्राउंड लेवल पे, ये सबको पता है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें आपको पता है कि एक आम जनता जाता है,
नॉर्मल पब्लिक जो है मतलब जाता है वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने। तो मरता है जीता है तो नॉर्मल पब्लिक ही सबसे ज़्यादा होता है, जो आम इंसान। कोई बड़ा रईस तो यहाँ पे तो जाता नहीं है इलाज करवाने। तो स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए ताकि जो आपको वोट दिया है, जो आम इंसान, जो आपको मतलब उम्मीद के साथ जिताया है, उसको उम्मीद पे आप खड़ा उतर सके। तो स्वास्थ्य मंत्री से या फिर जो है सरकार से यही निवेदन होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। क्योंकि आपकी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन की पार्टी है और चतरा में तो इसका सांसद और विधायक भी है, फिर भी चतरा जिला इतने पिछड़े जिले में क्यों आता है? चतरा जिला पिछड़ा जिला में आता है, बहुत ही ये मतलब बोला जाए तो निंदनीय घटना है और माफी चाहूँगा, निंदनीय बातें है ये चीज और बिल्कुल आता है। और पहले तो इसका हल्ला उड़ाया गया था कि माओवादी क्षेत्र है जिसके चलते ये पिछड़ा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। और इसके पहले जो हमारे वहाँ पे कैबिनेट मंत्री रहे थे झारखंड सरकार के सत्यानंद भोक्ता जी, तो उनका भी 5 साल का जिम्मेवारी रहता, लेकिन उन्होंने निभाया नहीं। और बहुत ही बदहाली स्थिति है वहाँ का, स्वास्थ्य व्यवस्था का बात किया जाए या रोड का बात किया जाए। लेकिन हमारे जो अभी एनडीए के जो आपका सांसद हैं और विधायक हैं, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं और सारी व्यवस्था जो है, चाहे रोड की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, तो हमारे सारे लोग लगे हुए वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे करने के लिए ताकि वहाँ पे व्यवस्था हो। हाल में एक न्यूज आया था चतरा जिला का कि एक महिला है, उनका प्रसव हो रहा था, प्रसव में दर्द जो है पीड़ा स्टार्ट हुई थी, तो उनको मतलब किसी डंटा से टांग करके वो कपड़े में डाल करके उनको 2 किलोमीटर जो है हॉस्पिटल, मतलब गाड़ी नहीं पहुंच पाई थी तो 2 किलोमीटर जो है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया था। तो ये सब घटना सही नहीं है, इस पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और अपनी जो है प्रतिनिधित्व जो वहाँ कर रहे हैं सांसद विधायक है, उनसे हम लोग हमारी टीम जो है बात करने की कोशिश कर रही है कि इस तरह का जो असुविधा आम जनता को ना हो। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।